नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और बहुत दिलचस्प है। इसको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि हम सभी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है अपने आप में ही एक कानून बन जाता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जमानत मिलने को लेकर के जो बातें की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो आज के बाद एक तरह से कह सकते हैं जमानत मिलने वाले जितने भी केसेस होंगे इस देश में, सब पर बहुत बड़ा असर डालेगा और परिवर्तन करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अहम फैसला सुनाया उसके अंतर्गत कहा कि यदि अब किसी भी व्यक्ति को जमानत मिलता है तो उसके लिए एक शर्त है। अब शर्त क्या है कि आपने जितने भी पूर्व में अपराध किए होंगे उन तमाम अपराधों की डिटेल से जानकारी अब आपको देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इसको देखते हुए कहा गया है कि आपराधिक मामलों पर एक तरह से नियंत्रण लगता हुआ नजर आएगा। आपको खुलासा करना अपने पूर्व के अपराधों का अनिवार्य होगा। तो जाहिर सी बात है, एक तरह से पारदर्शिता भी इन सब चीजों को लेकर के बनेगी। ये सारे बात इसमें विस्तार से कहे गए हैं और क्या क्या निर्णय में कुछ मुख्य बातें कही गई है, इसको सबसे पहले समझते हैं। जमानत याचिका में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का निष्पक्ष उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके पूर्व आपराधिक मामले हैं उनकी अगर जानकारी आप छिपाते हैं तो कानून की प्रक्रिया का इसे अब दुरुपयोग भी माना जाएगा। इसके अलावा जमानत आवेदन में एफआईआर संख्या भी लिखना पड़ेगा, तिथि भी लिखना पड़ेगा कि किस डेट को एफआईआर दर्ज किया गया, पुलिस स्टेशन किस पुलिस स्टेशन में हुआ था, कौन सी धारा के तहत आप पर अपराध लगा था और उसके लिए अधिकतम सजा का उल्लेख क्या है। ये तमाम चीजें जमानत के लिए जो आवेदन किया जाएगा उसमें होना चाहिए। आवेदन की प्रति जो है सभी हाई कोर्ट को भी भेजने का निर्देश दिया गया ताकि नियमों में आवश्यक संशोधन जो है वह भी किए जा सके। अब इसको लेकर के कुछ संवैधानिक बातों पर भी चर्चा चल पड़ी है और उसके अंतर्गत कहा गया है कि जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर के बातें की गई है। हमारे संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स में इसको लेकर के चर्चा किया गया है और कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जमानत भी अनुच्छेद 21 से ही जुड़ा हुआ मसला है। इसके अलावा यह कहा कि निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत भी लागू होता है, क्योंकि हम क्या कई बार समझते हैं ना कि न्यायिक जो है वह विवेक पर आधार होता है। बहुत सारी बार आप सुनते होंगे कि विवेक आधारित न्याय मिला है, तो लेकिन वो कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आप अपने विवेक का भी इस्तेमाल करते हैं जज के द्वारा तो वह भी तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। आखिर तथ्य फैक्ट पूरी जानकारी रहेगा उसी के आधार पर हो। इसके अलावा सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की बात किया जाए तो जमानत संबंधी प्रावधान न्यायालय के विवेक पर आधारित है, इसीलिए तथ्य छिपाना न्याय में बाधा डालने जैसा ही माना जाएगा। इसीलिए यहां पर कहा गया कि यह भी गैर कानूनी होगा। अब देखिए निर्णय का महत्व क्या है। निश्चित तौर पर इस निर्णय से मैंने पहले भी कहा कि जमानत अब जितने भी लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा, इससे पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही आएगी। फैसला सुनाने में भी जजों को कहीं ना कहीं इस वजह से सहूलियत होगा। और अगर आप तथ्य छुपाते हैं, आप पर पहले से आरोप रहा है, इन सब चीजों को आप छुपाते हैं तो निश्चित तौर पर कानून का दुरुपयोग करता हुआ आपको पाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि न्यायिक विवेक की इससे रक्षा भी की जाएगी। न्यायालय का निर्णय आरोपी के आपराधिक इतिहास से प्रभावित होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको जमानत दिया जाए, आप किसी केस में चाहते हैं कि कोर्ट आपको बेल दे दे, तो आप पहले अपना पूरा रिकॉर्ड दीजिए, आपराधिक रिकॉर्ड। अगर अदालत को लगता है कि नहीं आप जो है आदतन अपराधी हैं, जमानत दे दिया जाए और उसके बावजूद भी आप अपराध करते हुए नजर आएंगे चूंकि हिस्ट्री देख करके आपका, तो फिर जमानत कोर्ट देते हुए नजर नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के बेल देने से पहले हिस्ट्री जानना, क्रिमिनल हिस्ट्री जानना बेहद जरूरी है। ये जानकारी यहाँ पर कहा गया है और पूर्ण जानकारी अगर मिलता है कोर्ट को तो निश्चित तौर पर संतुलन और तार्किक आदेश जज के द्वारा दिया जा सकता है। आपराधिक न्याय प्रणाली को इससे मजबूती हुआ मिलेगा, क्योंकि पूर्व मामलों का अगर खुलासा अनिवार्य होता है तो जो आदतन अपराधी हैं उनको आसानी से जमानत मिलने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। अभी ऐसा होता है कि आदतन अपराधी भी जमानत प्राप्त कर लेते हैं और फिर बाहर आकर के वो अपराध ही करते हैं। कुल मिलाकर के इन सब चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। पूरे देश में इस तरह के चीजें जो है अदालतों में एक रूपता लाने की भी बात की गई है और पूरे देश में जल्द ही इस प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट कहती हुई नजर आई है। लेकिन इस बात को लेकर के कुछ चिंताएं भी हैं। चिंताएं यह है कि कहीं यह प्रक्रिया जमानत मिलने को बहुत अधिक जटिल ना बना दे। इसके अलावा यह भी है कि केवल आरोपित मामलों को दोष सिद्धि के समान ना माना जाए, क्योंकि मान लीजिए एफआईआर दर्ज होगा, 5 के 5 एफआईआर दर्ज हो किसी व्यक्ति पर और वह पांचों जो है एक तरह से झूठा ही रहे,
मान लेते हैं किसी ने फंसा ही दिया हो, तो हिस्ट्री तो आ जाएगा क्रिमिनल रिकॉर्ड। अब अदालत ये देख करके देखेगी कि फिर जमानत ना दिया जाए किसी अगले केस में, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा ना कि एक जो निर्दोष व्यक्ति आगे चल के पिछले केस में साबित हो सकता है, उस व्यक्ति को फिर आप जेल में रख रहे हैं, जमानत नहीं दे रहे हैं। खास करके जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, गरीब आरोपी हैं, जो अभी भी अगर जेलों में, भारत के जेलों में देखा जाए तो जमानत से वही लोग वंचित हैं जिसके पास बहुत पैसे वगैरह नहीं है, जमानत की राशि भी नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर के जो शोषित वंचित लोग हैं वह कहीं ना कहीं इससे परेशान हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जमानत आखिर क्या है? हम सब जानते हैं कि जमानत एक शर्त है, टर्म एंड कंडीशन है, जिसे अदालत अपराधी आरोपी के पक्ष में तय करती है और वह यह तय किया जाता है कि वह न्यायिक प्रक्रिया में उपस्थित रह सके और उसे हिरासत में ना लिया जाए। यानी कि कोर्ट कहेगी या थाना के को आदेश दिया जाएगा कि जब जब आपको बुलाया जाए तब तब आपको आना है, ठीक है। अगर बहुत जघन अपराध नहीं है तो उस स्थिति में जमानत कोर्ट को लगता है दे दिया जाए तो फिर किया जाता है। सीआरपीसी 1973 में जमानत से संबंधित प्रावधान भी दर्ज है। यह अपराध की गंभीरता, आरोपी का इतिहास और न्यायिक विवेक पर आधारित होता है। यानी कि जजेस भी इसको तय करते हुए नजर आते हैं कि जमानत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके प्रकार क्या है? एक तो आप जानते हैं रेगुलर बेल होता है, एक एंटीसिपेटरी बेल होता है। यानी कि रेगुलर बेल जो होता है कि जो व्यक्ति अरेस्ट हो गया है, गिरफ्तार हो गया है, तो गिरफ्तार के बाद दी जाती है। और एंटीसिपेटरी बेल जो होता है वह क्या होगा? गिरफ्तारी से पहले ही कोई व्यक्ति ले लेता है। यानी कि सीधे अदालत मजिस्ट्रेट के पास पहुंच करके इस बात को लेकर के बेल लेता है कि उसे किसी भी हाल में अरेस्ट ना किया जाए, वह जांच पड़ताल में पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये प्रोसेस इसमें होता है। निष्कर्षतः यह समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो यह निर्णय आया है वह जमानत प्रक्रिया में एक पारदर्शिता लाने की व्यवस्था के तहत देखा गया है। निष्पक्षता आएगा, जवाबदेही कोर्ट की भी बढ़ेगी। हालांकि यह समझना होगा कि इसे लागू करते हुए न्याय का जो मूल सिद्धांत है कि दोष सिद्ध होने तक कोई व्यक्ति जो है वो निर्दोष ही है, उसको कैसे संतुलित बना करके रखा जाएगा, यह बेहद जरूरी भी है। एक संभावित प्रश्न इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जमानत आवेदनों में किस चीज का अनिवार्य खुलासा करने का आदेश दिया है? आवेदक की आय और संपत्ति, दूसरा आवेदक के सभी पूर्व आपराधिक मामले, सी विकल्प आवेदक के पारिवारिक सदस्य, या फिर डी आवेदक की शिक्षा और रोजगार। इस चार में से एक सही है। जो भी आपको सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद इस देश में बेल देने यानी कि जमानत देने की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है और आदतन बहुत सारे अपराधी जो हैं अब वो जेल से बाहर जमानत पे नहीं आ सकते हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।